जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग राकेश गोस्वामी सर का पार्ट 4 का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करने चल रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 14 अगस्त 2024 को किस मधुबनी कलाकार का निधन हो गया? गोदावरी दत्ता, सीता देवी, जगदम्बा देवी, दुलारी देवी। तो विकल्प नंबर कौन सा है? तो विकल्प हमारा ए सही है। गोदावरी देवी का निधन हो गया था, 14 अगस्त 2024 को निधन हो गया था। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर कि मूर्तिकार राम छाटपार किस लिए प्रसिद्ध है? कास्ट मूर्ति कला के लिए, धातु को ढालने के लिए, या मेटल कास्टिंग उसको कहते हैं, या फिर प्रस्तर उत्कीर्ण के लिए, या फिर नव मीडिया के लिए। तो विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? तो विकल्प हमारा जो सी है क्वेश्चन नंबर 2 का, प्रस्तर उत्कीर्ण सही है। ठीक है ना। किस मकबरे में डबल डोम का प्रयोग किया गया? हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा और शेरशाह सूरी का मकबरा। जो हमारा विकल्प नंबर ए है हुमायूं का मकबरा, ए डबल डोम का है। ठीक ना। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर कि रोजर फ्राई का संबंध है कला इतिहासकार, चित्रकला से, सौंदर्य शास्त्र या रूपवाद से। तो फोर्थ का कौन सा है? तो फोर्थ का हमारा जो विकल्प नंबर डी है सही है। इसके बाद आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 पे एप्सिडल प्लान पर आधारित स्थापत्य है वैताल देउल, दुर्गा मंदिर, एहोल, हुमायूं का मकबरा या फिर लोटस मंदिर। तो 5 का कौन सा है? तो 5 का जो विकल्प नंबर बी हमारा है दुर्गा मंदिर, एहोल, विकल्प नंबर बी सही है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर प्रसून जोशी का संबंध है म्यूरल से, विज्ञापन से, प्रिंट मेकिंग से या फिर मूर्ति शिल्प से। तो 6 का कौन सा? तो 6 का जो हमारा विज्ञापन है इसी से संबंधित है। प्रसून जोशी का संबंध जो है विज्ञापन से है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर कि स्थापन कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं रघु राय, जे स्वामीनाथन, सुबोध गुप्ता, गुरचरण सिंह। तो 7 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? तो विकल्प सी जो हमारा सुबोध गुप्ता है सही है। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि पी आर दारोज का मनचाहा माध्यम कौन सा है? कास्ट है, प्रस्तर है, कागज़ की लुगदी है या फिर मृतिका है। ठीक, तो 8 नंबर क्वेश्चन का कौन सा है? जो मृतिका करके है, विकल्प नंबर डी है सही है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर भरहुत के लिए प्रसिद्ध स्तूपों से प्राप्त मूर्तियाँ निर्मित हुई हैं। ठीक है ना। भरहुत में स्तूप की जो प्राप्त मूर्तियाँ हैं वो किससे निर्मित हुई हैं? तो टेराकोटा से हुई है कि पांडुरंगा बलुआ पत्थर से हुई, लाल बलुआ पत्थर से हुई हैं या फिर ग्रेनाइट से हुई हैं। तो 9th का कौन सा? तो 9th का जो ये लाल बलुआ पत्थर हमारा है विकल्प नंबर सी सही है। ठीक ना। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का है कि प्रिंट के लिए कागज़ की लुगदी के माध्यम का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया? सोमनाथ होर ने किया, जगमोहन चोपड़ा ने किया, अनुपम सूद ने किया, लक्ष्मण गौड़ा ने किया। जो विकल्प नंबर हमारा ए है सोमनाथ होर है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो पिछली कक्षाओं में हमको मिला है। ठीक ना। तो सोमनाथ होर विकल्प नंबर ए सही है। 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि रंगों का प्रकाशीय मिश्रण किससे संबंध है? प्रभाववाद से, नव प्रभाववाद से, उत्तर प्रभाववाद से, भाववाद से। तो 11 नंबर का कौन सा? तो 11 नंबर का जो है नव प्रभाववाद है, रंगों का प्रकाशीय मिश्रण है, नव प्रभाववाद से संबंधित है, विकल्प नंबर बी सही है। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर पे है कि नेफरतीति मूर्ति का सिर किस संग्रहालय में है? ब्रिटिश म्यूजियम यूके में है कि लॉस एंजलिस म्यूजियम यूएसए में है, लोuvre संग्रहालय फ्रांस में है, फिर बर्लिन म्यूजियम जर्मनी में है। तो 12 नंबर का कौन सा? तो ये बर्लिन म्यूजियम जर्मनी जो विकल्प नंबर डी है सही है। इसके बाद आते हैं 13 नंबर पर। 13 नंबर में उमा नायर किस रूप में प्रसिद्ध है? कला समीक्षक, चित्रकार, मूर्तिकार, स्टूडियो पॉटर। तो 13 नंबर का कौन सा है? जो एक कला समीक्षक, विकल्प नंबर ए है सही है। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन में है कि स्लीपिंग म्यूज किसका मूर्ति शिल्प है? स्लीपिंग म्यूज किसका मूर्ति शिल्प है? हेनरी मूर का है, रोडिन का है, जियोकोमेत्ती का या फिर ब्रांकुसी का है। तो 14th का कौन सा है? तो 14th का जो विकल्प नंबर डी हमारा है ब्रांकुसी सही है। ठीक ना। इसके बाद आते हैं 15 नंबर। पंकज पंवार का संबंध है, मतलब पंकज पंवार का संबंध किससे है? सेरेमिक से है कि चित्रकला से है कि मूर्ति शिल्प से है, ग्राफिक्स से है। तो 15 नंबर का जो हमारा मूर्ति शिल्प है विकल्प नंबर सी सही है। इसके बाद आते हैं 16 नंबर पर। लिंसेड ऑयल का प्रयोग होता है तैल रंग से, जल रंग से, ग्वास से, टेम्परा से। तो 16 नंबर का कौन सा है? लिंसेड ऑयल का प्रयोग तैल रंग से होता है। ठीक ना।
फिर आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर, कॉपर प्लेट का प्रयोग किस तकनीक में हुआ है? मोंजोटिंट में, लिथोग्राफी में, सेरीग्राफी में या फिर इक्वाटिंट में? तो 17 नंबर क्वेश्चन का कौन सा 17 नंबर क्वेश्चन का जो विकल्प नंबर हमारा ए है मोंजोटिंट है, सही है, ठीक ना। आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा बरोक चित्रकार है? सल्वाडोर डाली, ब्राक या फिर पिएट मोद्रियान या फिर कैरेवेजियो? 18 नंबर का कौन सा? 18 नंबर का विकल्प डी जो है कैरेवेजियो है, सही है, ठीक ना। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि चित्रकार दशवंत मुगल वंश के किस समय से संबंध था? मतलब यह दशवंत जो है एक किस मुगल वंश के समय के संबंधित था? अकबर, बाबर, जहांगीर या शाहजहां? तो जो अकबर हमारा विकल्प नंबर बी है, सही है, 19 नंबर का बी सही है। इसके बाद आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर कि बंगाल कला स्कूल तथा प्रतिनिधित्व कौन सा कलाकार करता है जो कला भवन शांति निकेतन पे 1923 ईस्वी में प्राचार्य रहा? अवनींद्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस, अतुल बोस? जो हमारा विकल्प नंबर सी है नंदलाल बोस, सही है, ठीक ना। आते हैं फिर 21 नंबर क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र में किसने नवे रस की खोज की थी? भरत मुनि, अभिनव गुप्त या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर फिर वात्स्यायन? जो इसमें से अभिनव गुप्त है नवे रस की खोज की थी, जिसका शांत है, ठीक, रस है और उसका जो भाव है निर्वेद है और जो उसका रंग है सफ़ेद है। और जो भरत मुनि के द्वारा खोजा गया था वो 8 था, जो 8वां है वो अद्भुत है, जिसका भाव है विस्मय है और उसका रंग जो पीला है, ठीक ना। चलिए फिर आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन में है कि कृष्ण रेड्डी का संबंध है ओलियोग्राफ से, कास्ट उत्कीर्णन से, इक्वाटिंट से या फिर विस्कोसिटी से? तो 22 नंबर का कौन सा जो विस्कोसिटी करके है, विकल्प नंबर डी है, सही है। 23 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्रित पैनल जिसमें इंद्र के साथ अप्सराएं एवं एक किन्नर दंपति चित्रित है वह अजंता की किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 9 में, गुफा संख्या 11 में, गुफा संख्या 14 में, गुफा संख्या 17 में? तो 23 का कौन सा सही है? तो गुफा संख्या 17 जो हमारा ये है विकल्प नंबर डी है, सही है। इसके बाद 24 नंबर पे आते हैं कि दुल्हादेव मंदिर खजुराहो निर्मित हुआ था शुंग में या फिर सल्तनत में या चंदेल में या फिर सूर्यवंश में? तो 24 का कौन सा जो चंदेल वंश है, विकल्प नंबर सी है, सही है। आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। 25 नंबर में यथार्थवाद का प्रसिद्ध कलाकार था गुस्ताव कुर्बे, फ्रांसिस्को द गोया, व्लादिमीर टैटलिन या फिर अलेक्जेंडर आर्पिचेको? तो डी का कौन सा है 25 का? तो 25 का जो विकल्प नंबर ए है गुस्ताव कुर्बे, सही है, ठीक है ना। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। आकृति आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई? तो 26 का कौन सा है? तो 26 का जो हमारा कोलकाता है, विकल्प नंबर सी है, सही है, ठीक ना। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द बुल किसका मूर्ति शिल्प है? ए धनपाल का है, बलबीर सिंह कट्ट का है, राघव आर कनेरिया का है, धनराज भगत का है? तो 27 नंबर का जो विकल्प नंबर सी है राघव आर कनेरिया है, सही है। इसके बाद आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। 28 नंबर क्वेश्चन में है कि जयमंगला किसने लिखा है? यशोधर पंडित, वात्स्यायन, भरत मुनि या फिर अभिनव गुप्त? तो जो यशोधर पंडित हैं, जो टीका है इनका जयमंगला करके, तो यशोधर पंडित का विकल्प नंबर ए जो हमारा है, सही है। इसके बाद आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। 29 नंबर में द्वंद्ववाद सिद्धांत किसने दिया है या फिर द्वंद्ववाद सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? फ्रेडरिक हीगल हैं कि लियो टॉलस्टॉय हैं या फिर बेनेडिक्ट क्रोचे हैं फिर अरस्तू हैं? तो 29 का जो हमारा ए है हीगल हैं, हीगल के द्वंद्ववाद सिद्धांत फ्रेडरिक हीगल के द्वारा दिया गया था, ठीक ना। इसके बाद आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। तो 30 नंबर क्वेश्चन पर विसेंट वान गॉग का स्टारी नाइट किस संग्रहालय में रखा गया? आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, लूव्र संग्रहालय पेरिस? तो 30 का कौन सा? तो 30 का जो हमारा विकल्प नंबर ए है आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क में स्थित है, वहाँ पे, ठीक ना। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन का है डिजास्टर्स ऑफ वार, युद्ध की विपदाएं का मुद्रण श्रृंखला किसने बनाई है? डिजास्टर ऑफ वार या फिर युद्ध की विपदाएं का मुद्रण श्रृंखलाएं किसने बनाई है? फ्रांसिस्को गोया, पाब्लो पिकासो, रेम्ब्रा या फिर मातिस? तो 31 नंबर का जो विकल्प नंबर हमारा गोया है, फ्रांसिस्को गोया है, यही सही है। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एन अप्रोच टू इंडियन आर्ट
किसकी रचना है? हर्बर्ट रीड की, बाणभट्ट की, कुमार स्वामी की, निरंजन रे की। तो 32 नंबर क्वेश्चन का जो निरंजन रे है यही सही है, निरंजन रे, विकल्प डी सही है। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 33 नंबर पे फाउंटेन को निर्मित किया है माथिस ने, रोडिन ने, धूसा ने या फिर बोसियानी ने। तो जो विकल्प नंबर सी हमारा है धूसा करके है, सही है। ठीक है ना। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्रज्ञा पारमिता पोथी चित्र किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, वैष्णव धर्म से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 34 का जो हमारा विकल्प नंबर ए है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक, इसके बाद 35 पे आते हैं। तो 35 में है कि पाल चित्रकला की शैली आधारित है रामायण, महाभारत, बौद्ध या फिर जैन। तो 35 का जो विकल्प हमारा सी है बुद्ध धर्म से है। पाल चित्र बुद्ध धर्म से संबंधित है चित्रकला। पोखरण चित्र के लिए प्रसिद्ध है डीपी राय चौधरी। जो पोखरण का चित्र बनाए हैं उसके लिए कौन से चित्रकार प्रसिद्ध हैं? चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं डीपी राय चौधरी, शंको चौधरी या फिर हिरणमय राय चौधरी या फिर सुधीर पटवर्धन। तो 36 का जो हमारा विकल्प नंबर डी है सुधीर पटवर्धन, विकल्प नंबर डी सही है। ठीक है ना। आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। तो 37 नंबर क्वेश्चन पे है कि वर्ड एंड सिंबल चित्र श्रृंखला किसका है? हिम्मत शाह का है, केसीएस पनिक्कर का है या फिर जे स्वामीनाथन का या फिर गुलाम मोहम्मद शेख का है। तो 37 नंबर का कौन सा? 37 नंबर का जो ये केसीएस पनिक्कर हैं, विकल्प नंबर सी बी सही है। इसके बाद आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। अमरनाथ सागर द्वारा रचित समकालिक मूर्ति शिल्प का शीर्षक है संथाल परिवार, यक्ष यक्षिणी, अनसुनी चीखे या फिर श्रम की विजय। ठीक ना। तो 38 का कौन सा है? जो अनसुनी चीखे, विकल्प नंबर सी सही है। 39 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि सेलिब्रेशन ट्रिप्टीज 1925 में कैनवास पर एक्रिलिक। ठीक, इसके बाद शीर्षक चित्र का नाम बताइए, चित्रकार का नाम बताइए। वीरेन डे, सतीश गुजराल, तैयब मेहता, राम कुमार। तो 39 नंबर का कौन सा? तो 39 नंबर का जो तैयब मेहता, विकल्प नंबर है सी सही है। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि अपने मेटास्केप सीरीज के लिए प्रसिद्ध है राम कुमार, अकबर, पद्मश्री, एस रजा या फिर एम.एफ. हुसैन। तो 40 का जो है अकबर पद्मश्री करके विकल्प नंबर बी सही है। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि चर्चित कलाकृति मदर विद चाइल्ड कलर एचिंग के छापाकार हैं चित्र प्रसाद, शंको चौधरी, सोमनाथ और जयकृष्ण अग्रवाल। तो 41 नंबर का कौन सा? 41 नंबर का जो विकल्प नंबर हमारा सी है सोमनाथ और सही है। आते हैं फिर 42 नंबर पे। 42 नंबर में कि द फैमिली किसका चित्र है? FN सोजा का, माधवी पारेख का, नलिनी मलानी का या फिर नसरीन मोहम्मदी का है। तो 42 का कौन सा? तो 42 का जो विकल्प नंबर ए है FN सोजा है, विकल्प नंबर ए सही है। इसके बाद आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। 43 नंबर में है कि भारत के आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, अच्युत कुमार हल्दर, गोपाल घोष, सुधीर रंजन खासके। ठीक, तो 43 का कौन सा है? तो 43 का जो विकल्प नंबर सी हमारा है गोपाल घोष सही है। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि अम्लांकन एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले पहले कलाकार थे मुकुल चंद्र डे, रथींद्रनाथ मित्रा, कंवल कृष्ण, जय झरोटिया। तो 44 का कौन सा? 44 का जो विकल्प नंबर ए हमारा है मुकुल चंद्र डे सही है। ठीक है ना। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? माने को, मोने को, डेगा को, रेनवार को। तो 45 का जो मोने हैं, विकल्प नंबर ए सही है। आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। 46 नंबर में है कि होराथी की शपथ का नवशास्त्रीय चित्रकार, होराथी की शपथ का नवशास्त्रीय चित्रकार कौन था? पीटर डी हुक, जॉर्ज लुई दाविद अग्र या फिर फ्लेक्समैन। तो 46 नंबर का कौन सा? 46 नंबर का जो विकल्प बी है ये जॉन लुई दाविद सही है। आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। मिनर्वा की विजय नामक चित्र के चित्रकार हैं। ठीक, 47 नंबर क्वेश्चन है मिनर्वा के विजय नामक चित्र के चित्रकार हैं जेरिकाल, दाविद, डेलाक्रा या फिर भूसे। तो 47 नंबर का कौन सा? 47 नंबर का विकल्प बी जो हमारा है दाविद है सही है। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन पर 2 मई व 3 मई के चित्र के चित्रकार हैं गोया, कोर्बे, रूबेंस या डेलाक्रा। तो विकल्प नंबर ए जो हमारा है गोया है सही है। इसके बाद 49 पर आते हैं कि एवी गणन सुंदरियाँ चित्र किसने चित्रित किया है?
मोदिग्लियानी ने, पिकासो ने, लोत्रेक ने या जोआ ग्रीस ने। तो जो 49th का है ये पिकासो के द्वारा किया गया है। इसके बाद 50 नंबर पे है, नंदलाल बोस द्वारा हरिपुरा अधिवेशन के लिए निर्मित किए गए पोस्टर का माध्यम क्या था? वास, टेम्परा, तैल, फ्रेस्को। तो जो विकल्प नंबर बी हमारा है टेम्परा सही है। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन पर। 51 नंबर क्वेश्चन है कि 10पुर की दुल्हन के चित्रकार हैं राम गोपाल विजयवर्गीय, शैलेंद्र डे, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर। 51 का जो ये राम गोपाल विजयवर्गीय हैं विकल्प नंबर ए है सही है। 52 नंबर क्वेश्चन पर है कि डीपी राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? लखनऊ आर्ट स्कूल के, कि जयपुर आर्ट स्कूल के, मद्रास आर्ट स्कूल के, फिर कलकत्ता आर्ट स्कूल के। तो 52 नंबर का जो विकल्प नंबर हमारा सी है मद्रास आर्ट स्कूल सही है। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने अंग्रेजी शैली के चित्र बनाए? भारत में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने अंग्रेजी शैली के चित्र बनाए? ईश्वरी प्रसाद, राजा रवि वर्मा, सेवक राम या फिर जयराम दास। तो 53 नंबर का जो विकल्प नंबर हमारा बी है राजा रवि वर्मा सही है। ठीक। 54 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में कि बसौली शैली में चित्रित गीत गोविंद कलाकार कौन है? गीत गोविंद के कलाकार कौन हैं? देवीदास, मनोहर, मनको या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो विकल्प सी हमारा मनको है सही है। ठीक। इसके बाद आते हैं 55 नंबर पर। तो 55 नंबर महाराजा संसार चंद्र किस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे? कांगड़ा के, गढ़वाल के, बसौली के, कि गुलेर के। तो जो कांगड़ा शैली है सही है। इसके बाद आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पर। 56 नंबर क्वेश्चन में कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय था कृष्ण लीला, रागमाला, नायक नायिका, उपयुक्त में से सभी। तो कांगड़ा शैली का जो उपयुक्त सभी है चित्र शैली उसके विषय के थे। ठीक ना। इसके बाद आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। तो 57 नंबर क्वेश्चन पर। तो 57 नंबर क्वेश्चन में है कि मुगल ग्रंथ हमजानामा चित्रित है कपड़े पर, कागज़ पर, लकड़ी के पैनल पर या फिर ताम्र शीट पर। तो जो विकल्प हमारा ए है सही है, कपड़े पर चित्रित था हमजानामा। इसका 58 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला में व्यक्ति चित्रण को किस नाम से जाना जाता है? मुगल चित्रकला में व्यक्ति चित्रण को किस नाम से जाना जाता है? लघु चित्र, भित्ति चित्र, सभी या फिर पटचित्र। तो 58 नंबर का जो हमारा विकल्प सी है सभी कहा जाता था। ठीक ना। सबसे ज़्यादा जहांगीर ने बनवाया था। इसके बाद आते हैं 59 पर, जहांगीर के दरबार में पक्षी चित्रण में किसको उच्च स्थान है प्राप्त है? दौलत खां हैं, कि उस्ताद मंसूर हैं, कि फारूक बेग हैं, कि आका रिका हैं। तो 59 नंबर का कौन सा? 59 नंबर का जो हमारा विकल्प है बी है, उस्ताद मंसूर है सही है। ठीक ना। इनको पक्षियों का चितेरा कहते हैं और इसका बाज पक्षी सबसे मशहूर है। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। आखिर चित्र किसके समय बनाया गया? हुमायूं के, अकबर के, जहांगीर के, औरंगजेब के। तो 60 का जो विकल्प सी हमारा है जहांगीर के समय बनाया गया था। ठीक ना। इसको 61 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 61 नंबर में है कि स्याह कलम की शुरुआत किस शासक के समय हुआ था? बाबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां। तो 61 का जो डी हमारा है शाहजहां के समय स्याह कलम की शुरुआत हुआ था। ठीक ना। इसके बाद आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पर। 62 नंबर क्वेश्चन अपभ्रंश चित्रों का विषय था जैन, ब्राह्मण, श्रृंगार या बौद्ध। ठीक। तो 62 का जो हमारा विकल्प ए है जैन है। देखिए पिछले क्वेश्चन में आप लोग को विवादित कर रहे थे, इस क्वेश्चन में भी जो इसका आंसर दिया है विकल्प नंबर डी ही दिया है। ठीक ना। बौद्ध धर्म से संबंधित। तो फिलहाल आप उसको देख लीजिएगा, उसको हम प्रमाणित कर देंगे तो मैं इसको पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पर। 63 नंबर क्वेश्चन पर जैन लघुचित्रों की विशेषता क्या? प्रकृति चित्र, पशु पक्षी चित्र, परली आँख का दिखाना या फिर बौनी आकृति। जो विकल्प नंबर सी हमारा है परली आँख का दिखाना यही सही है। ठीक ना। इसके बाद आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पर। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा है। जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा शीतलवासन, अजंता, एलोरा या फिर इनमें से कोई नहीं। जो शीतलवासन है यही है जैन धर्म से प्रथम गुफा है। ठीक। इसके बाद आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पर। 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अजंता की गुफाओं में किस कला का दर्शन नहीं होता? वास्तुकला का, मूर्तिकला का, चित्रकला का, फिर स्थापन कला का। तो 65 नंबर का कौन सा था? 65 नंबर का विकल्प डी हमारा जो है सही है स्थापन कला का।
इसके बाद आते हैं 66 नंबर पर। 66 नंबर में अजंता की गुफा 16 में निम्नलिखित में से किस मुद्रा में बुद्ध को प्रलंब पाद आसन में बैठे हुए उकेरा गया है? शिवलिंग मुद्रा में, धर्मचक्र मुद्रा में, लोटस मुद्रा में या फिर सूर्य मुद्रा में? तो 66 का जो विकल्प बी हमारा धर्मचक्र मुद्रा है, यही सही है, विकल्प बी सही है। इसके बाद 67 पर आते हैं कि श्रृंगार करती राजकुमारी अजंता के किस गुफा में भित्ति चित्र है? गुफा संख्या 17 में, गुफा संख्या 10 में, गुफा संख्या 16 में, गुफा संख्या 9 में? तो जो गुफा संख्या 17 हमारा विकल्प ए है, सही है। इसके बाद आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पर। सीता बेंगड़ा या फिर नाट्यशाला स्थित है रायगढ़ में, रामगढ़ में, नवगढ़ में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 68 का जो विकल्प बी हमारा है रायगढ़, ठीक ना, यही सही है। आते हैं 69 पर। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, विकल्प ए सही है। इसके बाद आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पर। 70 नंबर क्वेश्चन में बाघ के चित्रों में कौन सा दृश्य बहुत संगीतमय व रोचक है? ठीक, शोकाकुल स्त्री, स्त्री गायिकाओं का दल, बादलों की आकृति या फिर हाथियों का जुलूस? तो जो विकल्प बी हमारा है स्त्री गायिकाओं का दल, यही बहुत रोचक और संगीतमय है, ठीक ना, विकल्प बी सही है। आते हैं फिर 71 नंबर क्वेश्चन पर। 71 नंबर पर अजंता की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक, भगोरा, कृष्ण, नर्मदा या फिर गंगा? तो जो विकल्प ए हमारा है, सही है। इसके बाद आते हैं 72 नंबर पर। सिगेरिया की गुफा की खोज किसने की? मेजर फोमर्स ने, ए मुरे ने, जॉन स्मिथ ने, इनमें से कोई नहीं? तो 72 का जो ए है, ये विकल्प है, सही है। इसके बाद आते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पर। 73 नंबर क्वेश्चन में है कि थ्रू ऑफ द आइज ऑफ ए पेंटर, थ्रू द आइज, माफ़ी चाहता हूँ, थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर नामक फिल्म किसने बनाई है? तो करण जौहर ने, एम.एफ. हुसैन ने, ज्योतिर्भट्ट ने, महेश भट्ट ने? तो जो एम.एफ. हुसैन है, विकल्प भी सही है। किस कलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता है? यामिनी राय को, एम.एफ. हुसैन को, नंदलाल बोस को, जी.आर. संतोष को? 74 नंबर का जो विकल्प भी हमारा है, सही है, ठीक ना। इनको कहा जाता है लोक कलाकार या फिर पट चित्रकार भी हैं ये। इसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन पर, मिट्टी का बना हल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ठीक, तो इसमें हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, बनावली है, कालीबंगा है। ठीक, तो 75 नंबर का कौन सा? 75 नंबर का जो विकल्प हमारा सी है, बनावली से मिट्टी के हल का साक्ष्य मिला है। इसके बाद आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पर। 76 नंबर क्वेश्चन में है कि काले रंग के पत्थर की पुरुष नर्तकी प्रतिमा का धड़ कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, चंदूगढ़ से? तो विकल्प हमारा सी है, हड़प्पा से मिला है। इसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन पे आता है। 77 नंबर मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर किससे निर्मित है? कांच से, तांबा से, पीतल से, सिलखड़ी से? 77 का जो हमारा डी है, सिलखड़ी से प्राप्त हुआ है, विकल्प डी सही है। इसके बाद आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पर। हड़प्पा में प्राप्त मेल टोर्सो की ऊंचाई क्या है? 9.5 सेंटीमीटर, 8.9 सेंटीमीटर या फिर 7.25 सेंटीमीटर या फिर 12.5 सेंटीमीटर? जो विकल्प नंबर हमारा ए है, 9.5 सेंटीमीटर सही है, ठीक ना। इसके बाद आते हैं 79 पर। 79 में सिंधु लिपि लिखी जाती है, तो आप लोगों को पता ही है कि दाएं से बाएं, विकल्प नंबर ए हमारा जो सही है। इसके बाद आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पर। 80 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है अजंता, खजुराहो, महाबलीपुरम, सिंधु घाटी सभ्यता? तो 80 का जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है, सबसे प्राचीनतम केंद्र है, विकल्प डी सही है। इसको 81 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से मिलते हैं? तो ये आप लोगों को पता है कि सिंघरिया से, कि सारनाथ से, कि अवध से, कि मिर्ज़ापुर से? जो विकल्प डी हमारा है, सी हमारा है, मिर्ज़ापुर से, यही सही है। 81 का सी सही है। इसके बाद आते हैं 82 में। तो 82 में प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है? कपड़ा है, शिला है, कैनवास है, कि कागज़ है? जो विकल्प बी हमारा शिला या फिर पत्थर कह लें, यही सही है, ठीक। 83 में भीमबेटका किस शैलाश्रय का नाम एडिटोरियम सभागार दिया गया है? शैलाश्रय संख्या 1, शैलाश्रय संख्या 12, शैलाश्रय संख्या 3 और शैलाश्रय संख्या 15? तो 83 का कौन सा? 83 का जो शैलाश्रय संख्या 3 है, विकल्प सी सही है। इसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जल कुमुदिनी वाटर लिली का चित्रण किसने किया है? तो शक्ति बर्मन ने किया है,
मंजीत बाबा ने किया है, ए रामचंद्रन ने किया है या फिर जतिन दास ने। ठीक है ना। तो 84 का कौन सा? 84 का ए रामचंद्रन जो है, विकल्प सी सही है। इसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, उस चित्रकार की पहचान करें जिसका कार्य पटुआ लोक कला शैली या फिर बाजेंटाइन समी मसीह का संकलन है। यामिनी राय, असित कुमार हल्दर, ए आर चगुता या राजा रवि वर्मा। जो विकल्प नंबर ए हमारा है यामिनी राय, विकल्प सही है। ठीक ना। आते हैं फिर 86 नंबर क्वेश्चन पर। तो 86 का है कि भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं के रूपंकर संग्रहालय के पीछे कौन दूरदर्शी था? जे स्वामीनाथन, एम एफ हुसैन, किसी पढ़िकर, ज्योतिर्भट्ट। तो 86 का जो हमारा ये जे स्वामीनाथन है, यही सही है। ठीक ना। इसके बाद आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पर। 87 में है कि रंगीन इंटेंगियो प्रिंट पतझड़ किसका है? कृष्ण रेड्डी का, सोमनाथ होर का, अनुपम सूद का, मुकुल चंद्र डे का है। तो 87 का जो विकल्प सी हमारा है अनुपम सूद का है, सही है। इसके बाद आते हैं 88 नंबर पे, अशोक पुत्र कुणाल किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है? के जी सुब्रमण्यम, जोगेंद्र चौधरी, असित कुमार हल्दर, विवान सुंदरम। जो 88 का हमारा विकल्प सी है असित कुमार हल्दर, सही है। इसके बाद 89 नंबर पर आते हैं। 89 में है कि गीजा सबसे प्रसिद्ध या सबसे बड़ा पिरामिड है। गीजा का सबसे बड़ा पिरामिड है खपरे या फिर खुफू या फिर मैफुरे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो विकल्प बी हमारा है खुफू, यही सही है। 89 का बी सही है। इसके बाद आते हैं 90 नंबर पर। 90 नंबर, अंत्येष्टि की कला कहा जाता है मिस्र, चीन, यूनान, जापान। तो 90 का जो विकल्प नंबर ए हमारा है मिस्र, सही है। ठीक ना। 91 क्वेश्चन पर आते हैं कि रथवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के किस स्थान से प्राप्त हुआ? ओलंपिया, ग्रीस, एथेंस या फिर डेल्फी नगर। तो 91 का जो डेल्फी नगर विकल्प डी है, सही है। 92 में आते हैं हेलेनिस्टिक कला का सबसे उत्तम उदाहरण भारत में है मथुरा कला, गंधार कला या फिर मुगल कला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 92 का कौन सा है? तो 92 का जो विकल्प बी हमारा है गंधार कला, सही है। फिर आते हैं 93 क्वेश्चन पर। 93 क्वेश्चन में है कि यूनान में सूर्य देवता को किस नाम से जाना जाता है? पासिडोन, अपोलो, एथेना या फिर एफ्रोडिटी। तो जो विकल्प बी हमारा अपोलो है, यही सही है। 94 में आते हैं। 94 मणिकुट्टम किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सीमेंट का, लकड़ी का, रंग का या संगमरमर का। जो विकल्प नंबर सी हमारा 94 का सी है, सही है। इसके बाद आते हैं 95 नंबर पर। तो 95 में है कि कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला से प्राप्त होती है? कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला से प्राप्त होती है? बेंजेटाइन, आरंभिक ईसाई, शास्त्रीय कला या फिर गोथिक कला। जो विकल्प ए हमारा बेंजेटाइन कला, विकल्प ए सही है। फिर आते हैं 96 क्वेश्चन पर। तो 96 क्वेश्चन का कपड़े पर टाई एंड डाई की कला बांधनी का प्रचलन किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र। जो विकल्प ए है गुजरात हमारा है, सही है। इसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि 97 क्वेश्चन मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग या टिकुली पेंटिंग। ठीक ना। तो आप अगर इसमें से दो चीज़ नहीं आता, मंजूषा या फिर टिकुली आता है, तो मधुबनी से आप लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में है, फिर महाराष्ट्र में है। तो 97 का जो विकल्प है सी हमारा है बिहार है, सही है। ठीक ना। इसके बाद 98 क्वेश्चन पर आते हैं। 98 की कलमकारी का संबंध किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से है। तो 98 का जो आंध्र प्रदेश है कलमकारी, विकल्प ए हमारा जो है सही है। इसके बाद आते हैं 99 पर। लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? मौर्य ने, गुप्त ने, सेन ने, केसरी ने। तो जो विकल्प सी हमारा केसरी है, सही है। 99 का सी सही है। इसके बाद 100 पर आते हैं। 100 में है कि स्तूप प्रतीक है महापरिनिर्वाण का, चैत्य का, बिहार का या फिर समाधि का। तो जो विकल्प ए हमारा है महापरिनिर्वाण का, सही है। इसके बाद 101 क्वेश्चन पर आते हैं। 101 क्वेश्चन में है कि मूर्तिकला की उस शैली को क्या कहते हैं जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही? मथुरा, भरहुत, गंधार, सांची। तो 101 का जो एक मथुरा शैली है, गंधार शैली है, विकल्प सी हमारा सही है। ठीक ना। 102 नंबर पे आते हैं। 102 नंबर में है कि भारतीय कला में मेधी शब्द निम्नलिखित में से किस विधा या डिसिप्लिन
से संबंधित है? चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 102 का जो वास्तुकला हमारा है विकल्प सी सही है। इसके बाद आते हैं 103 नंबर पर। 103 नंबर में है कि इंडो इस्लामिक स्मारक अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? अजमेर, औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली। तो 103 का जो हैदराबाद है विकल्प सी है सही है। इसके बाद 104 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई है? सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई है? तो विकल्प एक जोधपुर बलुआ पत्थर, विकल्प बी चुनार बलुआ पत्थर, विकल्प सी कश्मीर चूना पत्थर या फिर मद्रास ग्रेनाइट। तो 104 का जो हमारा विकल्प बी है चुनार बलुआ पत्थर भी सही है। ठीक ना। इसके बाद 105 नंबर क्वेश्चन पर। 105 नंबर में है कि बोरोबुदूर के बौद्ध मंदिर का निर्माण किसने कराया? बोरोबुदूर के बौद्ध मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजा इंद्रवर्मा ने, शैलेंद्र सम्राटों ने, गुरु शिव सोम ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 105 का जो शैलेंद्र सम्राटों ने करवाया, विकल्प बी जो हमारा है सही है। 106 नंबर पे आते हैं कि दिलवाड़ा का विमल शाही मंदिर निम्नलिखित में से एक को समर्पित है। दिलवाड़ा का विमल शाही मंदिर किसको समर्पित है? कह सकते हैं आदिनाथ, बाहुबली, नेमिनाथ या फिर पार्श्वनाथ। 106 का जो आदिनाथ है विकल्प ए हमारा है सही है। ठीक है ना। आते हैं 107 नंबर क्वेश्चन पर। 107 नंबर क्वेश्चन में है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का है? त्रिकूट है, द्विकूट है, एकातयन है, फिर पंचायतन प्रकार का है। 107 का कौन सा सही है? तो 107 का जो हमारा पंचायतन प्रकार का है विकल्प डी है सही है। इसके बाद आते हैं 108 नंबर पर। हाथियों के शिल्प के लिए प्रयुक्त है एलोरा, अजंता, एलिफेंटा, फिर मामल्लपुरम। तो 108 का जो विकल्प डी हमारा है मामल्लपुरम विकल्प सही है। ठीक ना। इसके बाद 109 नंबर पे आते हैं कि कनेरी की गुफा कहाँ स्थित है? सालसट द्वीप महाराष्ट्र में, अधेरी मुंबई में या फिर बोरावली मुंबई में या फिर जोगेश्वरी मुंबई में। तो जो 109 का है सालसट द्वीप महाराष्ट्र वाला विकल्प ए हमारा है सही है। इसके बाद आते हैं 110 नंबर पर। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? ग्वालियर मध्य प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, औरंगाबाद महाराष्ट्र, गया बिहार। तो विकल्प सी हमारा है औरंगाबाद महाराष्ट्र सही है। 111 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन पे गांधार शैली विकसित हुई है यूनानी और भारतीय शैली से, ईरानी यूनानी शैली से, जैन व राजस्थानी शैली से, यूनानी व बंगाल शैली से। तो 111 का जो भारतीय और यूनानी शैली, भारतीय व या यूनानी व भारतीय शैली विकल्प नंबर ए हमारा जो है सही है। इसके बाद आते हैं 112 नंबर पर। चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार कौन है? नेकचंद शैली, चार्ल्स कोरिया, ली कार्बूजियर, सतीश गुजराल। जो विकल्प ए हमारा है नेकचंद सैनी सही है। 112 ली कार्बूजियर, माफ़ी चाहता हूँ, जो चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार हैं ये ली कार्बूजियर हैं। ठीक ना। और नेकचंद शैली जो है नेकचंद सैनी जो हैं ये चंडीगढ़ के रॉक गार्डन जो थे उसके वास्तुकार हैं। ठीक ना। आते हैं फिर 113 नंबर क्वेश्चन पर। 113 नंबर पर त्रिवेणी कला संगम कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या फिर लखनऊ। तो हमारा मुंबई है कि दिल्ली में है कि चेन्नई में है कि लखनऊ में है? तो जो विकल्प हमारा बी है दिल्ली में है। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं 114 नंबर क्वेश्चन पर। 114 नंबर का है कि राशीपुरम कृष्णस्वामी लक्ष्मण R.K. लक्ष्मण जिसको कहते हैं किस रूप में प्रसिद्ध है? चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में या फिर स्थापत्यकार के रूप में या फिर व्यंग्य चित्रकार के रूप में। तो 114 नंबर का कौन सा है? तो 114 नंबर का जो विकल्प हमारा तो विकल्प डी हमारा व्यंग्य चित्रकार जो है यही सही है। विकल्प डी हमारा व्यंग्य चित्रकार थे। ठीक ना। R.K. लक्ष्मण। इसके बाद आते हैं गेस्टेशन पर कैनवास 1989 ईस्वी में चित्रकार थे राम कुमार, सैलोज मुखर्जी, S.S. राजा या फिर गायतोंडे। तो 115 नंबर का कौन सा है? तो 115 नंबर का जो विकल्प हमारा सी है सही है। ठीक ना। आते हैं फिर 117 नंबर क्वेश्चन में। सोसाइटी ऑफ इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट कलकत्ता का गठन किसने किया है? अरुण बोस ने, श्याम लाल दत्ता ने, सनदकर ने या फिर कृष्ण कंवल ने। तो 116 का जो विकल्प हमारा ए है अरुण बोस है सही है। आते हैं 117 नंबर क्वेश्चन पर। 117 नंबर क्वेश्चन में है कि
किस कलाकार ने फ्रांस का प्रिक्स डे ला क्रिटिक पुरस्कार मिला? एफ हुसैन को, रामवी सुतार को, या फिर अनीस कपूर को, या फिर एस रजा को? तो 170 नंबर का जो विकल्प डी हमारा है एस रजा को मिला था। ठीक ना। आते हैं फिर 118 नंबर क्वेश्चन पर। 118 नंबर क्वेश्चन में है कि कला जगत के लखनऊ के चितेरे कहे जाने वाले चित्रकार हैं रणवीर सिंह बिष्ट, ललित मोहन सेन, मदन लाल नागर, फिर BNR। तो 118 नंबर का कौन सा? तो 118 नंबर का जो विकल्प हमारा सी है मदन लाल नागर है, सही है। इसके बाद आते हैं 119 नंबर पर। प्रसिद्ध चित्र नीली औरत के चित्रकार हैं सूजा रजक, तैयब मेहता, अकबर पद्मसी। तो 119 का जो सूजा है विकल्प ए हमारा है, सही है। आते हैं फिर 120 नंबर क्वेश्चन पर। तो 120 में है कि नेपाल वार मेमोरियल के मूर्ति बनाई हैं थी ए रामचंद्रन ने, शंको चौधरी ने, धनराज भगत ने, रामकिंकर बैज ने। तो 120 नंबर का जो विकल्प डी हमारा रामकिंकर बैज के द्वारा बनाया गया था। नेपाल वार मेमोरियल बनाया गया किसके द्वारा? तो ये है रामकिंकर बैज के द्वारा बनाया गया। 121 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि स्काई मिरर के रचनाकार हैं KG सुब्रमण्यम, सुदर्शन पटनायक, माधवी पारेख, अनीश कपूर। तो 121 नंबर का जो विकल्प डी हमारा अनीश कपूर है, सही है। इसके बाद आते हैं 122 नंबर पर। ग्रुप 1890 का कौन सा कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और इतिहासकार था? ज्योतिर्भट्ट, जय स्वामीनाथन, गुलाम मोहम्मद शेख, या फिर जयराम पटेल। तो 122 का जो हमारा विकल्प सी है JM शेख है, विकल्प सी है, सही है। ठीक ना। 123 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। उस कलाकार का नाम बताइए जिसने ब्लू सीरीज की रचना की थी? असद अली ने, रणवीर सिंह बिष्ट ने, नित्यानंद महापात्र ने, बद्रीनाथ आर्य ने। तो 123 का जो हमारा विकल्प नंबर बी है रणवीर सिंह बिष्ट ने, सही है। ठीक ना। 124 नंबर पर आते हैं। 124 नंबर में 1966 ईस्वी में मासिक पत्रिका कह सकते हैं या फिर कांट्रा कला पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो ए रामचंद्रन ने, जय स्वामीनाथन ने, JM शेख ने, या फिर KG सुब्रमण्यम ने। तो विकल्प बी हमारा जो है जय स्वामीनाथन है, सही है। 125 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द लास्ट सफर तैलचित्र का कौन है? बेंद्रे हैं कि सूजा हैं कि रजा हैं कि अमृता शेरगिल है? ठीक ना। जो ये सूजा है विकल्प बी हमारा है जो FN सूजा करके है विकल्प नंबर बी, सही है। ठीक है ना। इस तरह से हमारा 125 क्वेश्चन समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हम लोग मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में।